जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं, सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को विजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? ऑप्शन है मृगावती, बीजक, पदावली या फिर सूरसागर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है और सूरसागर सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है मथुरा, काशी, राजापुर या फिर प्रयागराज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजापुर। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन है वृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख नबी। ज्ञानदीप इनमें से किस कवि की रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या फिर रसिक प्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान गीता। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है विज्ञान गीता। और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं केशव दास की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट या फिर हरिवंश राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वर शुक्ल। अंचल इनमें से किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैददंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है
रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिऔध, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिऔध। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? तो वह है बिहारी। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। शेखर एक जीवनी इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। और शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, फांस किसकी रचना है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, संजीव, नंदकिशोर नौटियाल या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव। फांस इनमें से किसकी रचना है? तो संजीव की। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शन है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदुला गर्ग। मिलजुल मन इनमें से किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन है गीतांजलि, चंद्रकांता, 2 बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है चंद्रकांता। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। किसकी रचना है? तो देवकी नंदन खत्री की। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी इनमें से किस कहानीकार की रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि इनमें से किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कुटज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ऑप्शन है सरस्वती, कवि वचन सुधा, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप।
राइट आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, संगीत राज के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राणा कुंभा, जयदेव, देव या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। संगीत राज इनमें से किसकी रचना है? तो राणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है हंस, सरस्वती, धर्मयुग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए हंस। मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। अगला क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए धूमिल। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। और इस रचना के लिए सुदामा पांडे धूमिल को 1979 ईस्वी में यानी मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से कौन सा है? तो वह इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारसादा तासी हैं। कौन है? गारसादा तासी। और गारसादा तासी का यह इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन है दीपशिखा, झरना, आंगन के पार द्वार या फिर राम की शक्ति पूजा। राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपशिखा। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह दीपशिखा। बात करें झरना की, तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। लहरों के राजहंस इनमें से किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, राजा निर्बंसिया के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया इनमें से किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन गोदान उपन्यास है। ऑप्शन है यथार्थवादी उपन्यास, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास, आदर्शवादी उपन्यास या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। गोदान इनमें से एक ऐसा उपन्यास है तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। और गोदान 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन माटी की मूर्ति की विधा है। ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्ति इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है जिसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है राम वृक्ष वेणीपुरी? अगला क्वेश्चन नहुष नाटक लिखा गया है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल चंद्र के द्वारा। नहुष नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। अगला क्वेश्चन वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी इनमें से किस कवि की रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन रसमीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। ऑप्शन है खुमाण रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमाल रासो। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन है? तो जगनिक। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। बिसल देव रासो नरपतनाल की रचना है और खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1926 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1946 ईस्वी या फिर 1939 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कलाधर इनमें से किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र,
प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवनी। आवारा मसीहा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं इनमें से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। और इस रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है। और मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है किशोरीदास वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। ऑप्शन है आंसू, लहर, कामायनी या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी झरना। छायावाद की पहली रचना इनमें से किसको माना जाता है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को। और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिर्जा गालिब या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नए जमाने की मुकरी इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। प्लासी का युद्ध इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंत। कला और बूढ़ा चाँद इनमें से किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, आज नदी बिल्कुल उदास थी, काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी, काव्य पंक्ति इनमें से किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है दिनकर, निराला, अज्ञे या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, ठंडा लोहा के रचयिता हैं? ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, बूढ़ी काकी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1813, 1903, 1914 या फिर 1913। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1913। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिस्र बंधु विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यू, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी पौमचर्यू। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो है पौमचर्यू। दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा धनपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, श्रावकाचार के रचयिता हैं? ऑप्शन है ज्वेंदु, राम सिंह, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवसेन।
श्रावकाचार इनमें से किसकी रचना है? तो देवसेन की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति सिंह। विद्यापति इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। इनमें से किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन है भक्त, भज, भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी भज। भक्ति शब्द की उत्पत्ति इनमें से किस धातु से हुई है? तो भज धातु से। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयशंकर प्रसाद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जायसी। पद्मावत इनमें से किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। संसद से सड़क तक इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, चंदन बाला रास किसकी रचना है? ऑप्शन है मुनजिन विजय, आसगो, गोरखनाथ या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी आसगो। चंदन बाला रास इनमें से किसकी रचना है? तो आसगो की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जय सिंह, शिवाजी या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। कौन सी है? तो चंदायन। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम
किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रताप सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, रामायणी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोप्ती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। बीजक इनमें से किसकी रचना है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या फिर यशोधरा। मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कामायनी। मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कामायनी और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी
लखनऊ। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लखनऊ से। और तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। कौन है? अखिलेश। अगला क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबन। मृगावती इनमें से किसकी रचना है? तो कुतुबन की। अगला क्वेश्चन, संतन को कहां से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। संतन को कहां से करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। किसकी पंक्ति है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा या फिर संपर्क भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन है बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंदवरदाई या फिर भट्ट केदार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। जय भारत इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजपुरी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। आदिकाल को बीजवपन काल इनमें से किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवपन काल इनमें से किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर रक्त कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें रक्त कमल की, तो रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी
कलम के मजदूर इनमें से किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रयोगवादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु युग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इनमें से किस युग में हुई थी? तो भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। कब से कब तक माना गया है? तो 1857 से 1900 ईस्वी तक। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, भारतेंदु, फणिसोनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी फणिसोनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के लेखक या फिर कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है फणिसोनाथ रेणु। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणिसोनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचना है। ऑप्शन है मिलन, प्रेम पथिक, हल्दी घाटी या फिर राग गोविंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी राग गोविंद। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है राग गोविंद। बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी या फिर चित्रा मुदगल। राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार इनमें से कौन है? वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खा, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खा। रानी केतकी की कहानी इनमें से किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खा की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम
उदय भानचरित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है। ऑप्शन है प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है किशोरीलाल गोस्वामी? बात करें प्रेम सागर की, तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है और आकाशदीप छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना मनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी रचना है? ऑप्शन है दिनकर, हरिऔध, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी इनमें से किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधावर्षण या फिर बंगदूत। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। समाचार सुधावर्षण पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर सेन थे और बंगदूत पत्रिका के संपादक राजा राममोहन राय थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1975 नागपुर, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1955 दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। और कहां पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब प्रदान किया गया था? तो 2011 में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार लालत्योत्तर एन दुइये हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे गारसादा तासी?
अगला क्वेश्चन, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन है रस खान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो वह है सूरदास। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली है। अगला क्वेश्चन, रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रवरदाई। इनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, तोड़ते पत्थर कविता के कवि हैं। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे। ऑप्शन है रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मदास। कबीरदास के प्रमुख शिष्य इनमें से कौन थे? तो धर्मदास। और धर्मदास ने ही कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूरसरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन है रस खान, तुलसीदास, सूरदास या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रस खान। प्रेम वाटिका इनमें से किसकी रचना है? तो रस खान की। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद।
राइट आंसर है ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। चंदायन इनमें से किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन, शिवा बामनी के रचयिता हैं? ऑप्शन है केशवदास, भूसड़, चिंतामणि या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। शिवा बामनी इनमें से किसकी रचना है? तो भूषण की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से या फिर 1900 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1850 ईस्वी से। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन है राम वृक्ष वेणीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर कीर्ति जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। मैला आंचल इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्णा सोपती की। और इस रचना के लिए कृष्णा सोपती को 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र।
बात करें सेवा सदन की, तो मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास 1918 में प्रकाशित सेवा सदन है और मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास 1936 में प्रकाशित गोदान है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, सूरसागर, गीत गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है? वह श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना इनमें से किस भाषा में की थी? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली इनमें से किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मंझन चित्रावली। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो है ऑप्शन बी, क्योंकि चित्रावली मंझन की नहीं बल्कि उस्मान की रचना है और मंझन की प्रमुख रचना मधुमालती है। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी के लिए। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, उद्धव शतक किसकी रचना है? ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक इनमें से किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। और इस रचना के लिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? तो हरिऔध की। अगला क्वेश्चन,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन है क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है? तो वह ऑप्शन सी, क्योंकि स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था या फिर पुरानी ज्योतियों का कोरस। नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह मैं उस जनपद का कवि हूँ, और मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती इनमें से किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन है सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या फिर प्रभात पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभात पर्व। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो है प्रभात पर्व, जिसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। कुमार संभव इनमें से किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन है बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद का दामनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आनंद का दामनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है आनंद का दामनी। और आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला क्वेश्चन, रघुवंशम किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। रघुवंशम इनमें से किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामधरस मिश्र या फिर रुस्तम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामधरस मिश्र। आग की हंसी उपन्यास के लिए इनमें से किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामधरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है गारसादा ताशी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह।
राइट आंसर है ऑप्शन ए गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह गारसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस तबारदा ललित्योत्तर एन दुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम इनमें से क्या है? तो बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। क्या है? राजेंद्र बाला घोष। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णदास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा वर्ग में। और हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन है वीरगाथा काल, चारण काल, आदि काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। बात करें चारण काल की, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई थी? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अलका सरावगी। शेष कादम्बरी इनमें से किसकी रचना है? तो अलका सरावगी की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का काव्य रूप है। ऑप्शन है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या फिर मुक्तक काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्य। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो यह एक महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं।
अगला क्वेश्चन, इदन रचना किसकी है? ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। इदन रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है नेपाली, सिंधी, पंजाबी या फिर बांग्ला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाली। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वह है नेपाली। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो वह है जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 सितंबर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका एक मासिक पत्रिका है जो प्रयागराज से निकलती थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी को, 5 सितंबर को, 14 सितंबर को या फिर 1 मई को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। बात करें 1 मई की, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? वो है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 15, 25, 18 या फिर 22। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो अखिलेश। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियमदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया इनमें से किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। और इनको 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो वह है हरिशंकर परसाई। इनकी प्रमुख रचना सदाचार की तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य इनमें से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। बिहारी रीतकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखा है? ऑप्शन है पद, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी दोहे। बिहारी ने क्या लिखा है? तो दोहे। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मत भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी रसलीन। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रसलीन की। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत्य हुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम इनमें से किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार हैं? ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, भैरव रामायण इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर,
जगदीश चंद्र माथुर या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नाटक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। और नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही। मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, आनंद का दामनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। आनंद का दामनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है मोहम्मद हसन, मीर हसन, अबुल हसन यामुनुद्दीन या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल हसन यामुनुद्दीन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन, अनुप्रास का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। अनुप्रास का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। और तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।